जय मसीह के जवानों, कैसे हो आप सब। और मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए। और मॉर्निंग सीरीज़ में डे सेकंड में आप सभी का स्वागत करते हैं। और डे फर्स्ट का आपने वीडियो देखा होगा, और उस वीडियो में शायद आपको नॉइस साउंड तो ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होगी। तो उसमें जो बातें कही गई थी, उन सारी बातों को आपने समझा होगा। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और आज डे सेकंड में आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं। और हम एक गाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद में वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उस वचन के अनुसार अगर हम जीवन को बिताते हैं, तो जो हम इस सीरीज में बहुत सारे गाने और वचन के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे वो परमेश्वर कितना भला है, कितना महान परमेश्वर है, जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत रीति से काम करने के लिए तैयार है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं और उसकी बातों को हम जब अपने जीवन में मानते हैं, तो वो सुहावनी लगती है। तो ऐसे ही जब हम भजन संहिता 1 पढ़ते हैं, तो सच में धर्मी और दुष्ट व्यक्ति के जीवन के चरित्र के बारे में बताती है। तो अगर धर्मी व्यक्ति के जीवन में जो चीज़ें पाई जाती है, अगर वो चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती है, तो सच में वो परमेश्वर, वो आशीष का होता है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, एक गाना हम गाएंगे, इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा। चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, रूह सच्चाई से झूमते, दाऊद के जैसे में नाचते। यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा। तेरे बिना जिंदगी ये जिंदगी लगती नहीं। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि वो परमेश्वर कितना महान है। और ये गाना हमने गाया अभी कि यीशु तेरी हमद करा। सच में जब हम उस परमेश्वर की हमद करते हैं, परमेश्वर को जय जयकार करते हैं, वो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे ही हम बाइबल में से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जब हम बाइबल में से देखते हैं, पवित्र शास्त्र में से, तो उसमें हम जानते हैं कि जो सदरक मेशक अबेदनिगो हुआ, तो वो वहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरे लिए, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे ही हम उस परमेश्वर का जो वायदा है, जो वचनों में परमेश्वर हमसे वायदा करता है, अगर हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन। तो हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। आमीन। ठीक है, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इस मॉर्निंग सीरीज़ को परमेश्वर, प्रभु जी, इस सीरीज़ में प्रभु जी बहुत से लोग परमेश्वर आशीषित हो सके। परमेश्वर प्रभु आप मदद कीजिए। प्रभु जी, हमारे जवानों के साथ रहिए मेरे महान परमेश्वर। प्रभु हम जहाँ कहीं भी रहते पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम कैसे भी प्रभु जी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो मेरे महान परमेश्वर, प्रभु हम हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो मेरे महान परमेश्वर, परंतु उन सारी बातों में प्रभु हम आपको प्राथमिकता देने वाले बने पिता प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता कीजिए पिता प्रभु जी, इसमें प्रभु जी किसी के मन की बात ना हो मेरे महान परमेश्वर, परंतु एक बात हो जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। प्रभु आप हमारा प्रभु, आपका जो पवित्र आत्मा है, आप हमारे साथ रखिए मेरे महान परमेश्वर। आप मदद कीजिए परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु जी। छोटी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे उस समय के लिए। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस सीरीज में, मॉर्निंग सीरीज डे सेकंड में। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है।
हम याकूब 1 का 5 वचन हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे परमेश्वर का वचन आज हम यहाँ पे कह रहे हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। यानी परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है उस बुद्धि के बारे में, यानी अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो उस परमेश्वर से मांगे। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे वायदा कर रहा है, अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो उस खुदा से मांगे, वो तुमको देने के लिए तैयार है। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ है कि आत्मिक योग्यता के बारे में, यानी जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं, यानी जो अयोग्य पर्सन होता है वो योग्य बनने के लिए कई प्रयास करता है। यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे भी उस पर्सन के बारे में या उस बुद्धि के बारे में बताया गया है। यानी बुद्धि का अर्थ है कि आत्मिक योग्यता है। कौन सी आत्मिक योग्यता के बारे में बताया गया, यानी वह योग्यता, यानी वह आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन और उसके व्यवहार देखकर मूल्यांकन कर सके। यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिलती है, यानी परमेश्वर का दृष्टिकोण से जीवन, यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण से एक तो जीवन और उसके व्यवहार देखकर मूल्यांकन कर पाते हैं। यानी अगर हमारे पास में बुद्धि होगी तभी तो हम जान पाएंगे। ऐसे ही जीवन के बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं और जीवन के फैसले ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमको फैसले भी लेने होते हैं, और ऐसे डिसीज़न वो डिसीज़न जो हमारी लाइफ को बदल भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में तो यहाँ पे उस योग्यता के बारे में बताया गया कि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन उसके व्यवहार को देखकर मूल्यांकन कर पाते हैं। उस योग्यता के बारे में बताया। आगे एक नीति वचन 1 का 2 वचन कहते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जल्दी से नीति वचन 1 का क्या कहता है निकालिए। नीति वचन 1 का 2 वचन कहता है ऐसे, ठीक है। हाँ, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। यानी किसको, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ को प्राप्त करे। यहाँ पे बुद्धि का, यहाँ पे पहले हमने बुद्धि का अर्थ जाना कि आत्मिक योग्यता। अभी यहाँ पे बुद्धि का अर्थ क्या है कि परमेश्वर के सत्य और उसके मार्ग और जीवन के अनुसार जीना और सोचना। इससे क्या समझ में आता है आपको, हम जानने की कोशिश करेंगे। बुद्धि का अर्थ है कि परमेश्वर के सत्य और उसके मार्ग और योजना के अनुसार जीवन को जीना और सोचना। अगर हमको जीना आ जाएगा, सोचने समझने की कैपेसिटी आ जाएगी हमारे जीवन में ऐसे, और फैसले करने में हम इसको फैसला कर पाएंगे। ऐसे ही जीवन के हर एक पहलू में हमको परमेश्वर के दृष्टिकोण, यानी जैसे परमेश्वर का दृष्टिकोण है वैसे ही उस दृष्टिकोण के अनुसार हमको प्राथमिकता देनी है। और इसके साथ ही विश्वास करते हुए जो कुछ परमेश्वर कहता है वह सत्य है, और हमें विश्वास भी करना है कि जब हम जीवन के फैसले लेने में या परमेश्वर के दृष्टिकोण में हम जीवन बिताने लगते हैं तो हमें विश्वास भी करना है कि जो कुछ परमेश्वर कहता है वह सत्य है, और जीवन का यही एकमात्र योग्य मापदंड है। यानी जीवन को जीने का एक यही योग्य मापदंड है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक मापदंड होता है, यानी किसी भी क्वालिटी या क्वांटिटी को हम चेक करते हैं तो उसका एक मापदंड होता है। जैसे कि ठोस कोई भी वस्तु होती है, उसको जब हम उसका वेट या वज़न हम निकालते हैं तो हम केजी में निकालते हैं। जैसे लिक्विड का रहता है वो लीटर में हम देखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का एक योग्य मापदंड बताया गया है कि जीवन का यही एकमात्र योग्य मापदंड है। कौन सा, कि हम जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है। दुनिया के दृष्टिकोण से हमको वो पहलू नहीं देखना है, परंतु जीवन का हर एक फैसला, हर एक पहलू उस परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमको देखना और विश्वास भी करना है। ऐसा नहीं हमने प्रार्थना तो कर दी और विश्वास नहीं करें। अगर हम प्रार्थना की है तो उस पर विश्वास भी करना है, और विश्वास किया है तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि जो परमेश्वर कहता है वो सब कुछ सत्य है,
और जीवन का यही एक योग्य मापदंड है। जिस प्रकार एक मेजरमेंट की कोई यूनिट होती है या कोई फार्मूला होता है तभी इक्वेशन सॉल्व होती है, ऐसा ही एक इक्वेशन है, ये एक फार्मूला है कि यानी जो कुछ परमेश्वर कहता है वो सत्य है। आगे हम देखते हैं कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी और सोने के लाभ से भी उत्तम है। यानी जिस किसी को भी अगर बुद्धि मिल जाती है तो उसको चांदी और सोने से भी उत्तम वो चीज़ मिल जाती है। तो अगर ये चीज़ हमको चाहिए तो इसकी कुछ योग्यता है, उस योग्यता के बारे में हम जानेंगे। यह केवल उन्हीं मिलती है। किसे मिलती है बताओ बताओ, किसी को तो मिलती होगी। यहाँ पे यह उन्हीं मिलती है जो परमेश्वर के साथ सही संबंध के माध्यम से अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। यानी जो परमेश्वर के साथ सही संबंध रखते हैं और संबंध के माध्यम से अपने जीवन में सारी चीज़ों में प्राथमिकता देते हैं। आगे हृदय में आज्ञाओं को रखकर इसे खोजते हैं। यानी हृदय में आज्ञा रखकर उस बुद्धि को खोजते हैं। और इसके साथ ही मसीह जी से नए नियम में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया है वो ज्ञान क्या कहता है, वो कहता है और हमें सिखाता है। कौन सा ज्ञान, वो कौन सिखाता है हमें? पवित्र आत्मा यहाँ पे कहता है जब हम उसमें बने रहते हैं और उसकी बातें हमें बनी रहती है, और उसके साथ ही जब साथ रहने वाले पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय और मन से को सौंप देते हैं। यानी उस परमेश्वर यानी हम मसीह में बने रहते हैं और मसीह हमारे अंदर बना रहता है और पवित्र आत्मा के हम चलाए चलते हैं। यानी जब साथ रहने वाला पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय और मन को सौंप देते हैं। यानी अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो बुद्धि हमारे जीवन में कभी भी नहीं मिल सकती। वो परमेश्वर हमको कभी भी बुद्धि नहीं दे सकता अगर हमारे जीवन में ये दो बातें जो हमें पवित्र आत्मा सिखाता है, यानी जब हम उसमें बने रहेंगे और उसकी बातें हमें बनी रहती है तो वो हमें वो बुद्धि मिलेगी। और एक बात वो जब साथ रहने वाला पवित्र आत्मा को हम अपने हृदय और मन को सौंप देते हैं तभी इसका रिज़ल्ट हमको देखने को मिलता है। तभी इसका मापदंड जो योग्य मापदंड है वो हमारे जीवन में काम करता है कि तब हमें बुद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए ऐसा ना हो कि हमने प्रार्थना की है और बस प्रार्थना की है और विश्वास किया, थोड़ा बहुत विश्वास किया, ऐसे नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उस बात पर हमको विश्वास करना है और ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर कहता है वो सत्य है, तभी ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होगी। नहीं तो एक सिंपल वचन है जो हम वचन पढ़कर वैसे ही जीवन को जीने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में जो बुद्धि की आत्मिक योग्यता की कमी है तो उस परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमें अपने जीवन को देखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं और मूल्यांकन करते हैं तभी हमको पता चलता है कि जो हमने फैसला लिया है, जो हमने जीवन जिया है वो सही है। तो हमको मसीह जैसा हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव मसीह जैसा होना चाहिए। जब हम उसी में बने रहते हैं और उसकी बातें हमें बनी रहती है और जो पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है तो उसे अपने हृदय और मन को सौंपना है। तब अगर ऐसा हम करते हैं तो तभी हमें बुद्धि मिलती है। ऐसे ही मुझे उम्मीद है इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा वो परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, कौन सी योग्यता के बारे में बताना चाहता है। और उसके साथ ही जीवन के हर एक पहलू में हमको परमेश्वर के नज़रिए से देखना है। परमेश्वर जिस नज़रिए से देखता है दुनिया को वैसे हमको देखना है। ऐसा ना हो कि संसार के नज़रिए से हमको देखना है। अगर संसार के नज़रिए से देखने के लिए हम जाएंगे तो हम ठोकर ही खाएंगे, परंतु परमेश्वर के नज़रिए से हम अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर महान है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते